आप हेडिंग है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जिसमें कि बात की जाएगी स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप्स की, हार्डनेस की, क्या इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर ऑन प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ और विस्को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स। दिस इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के अंदर हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। सेकंड पेज पे हम लोग पढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसमें मटेरियल्स बिहेवियर को और उसके मैकेनिकल सब्जेक्टिव मैकेनिकल स्ट्रेसेस के, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती है। इलास्टिक मॉडुलस हो जाता है हमारा, इलास्टिक मॉडुलस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गया और वेरियस मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथ। आप यहाँ देख सकते हैं वेरियस मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथ। आगे आप देखते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिज़ायरेबल टू द डिज़ाइनर एंड सच एज अ हाई स्ट्रेंथ यूजली मेक मैन्युफैक्चरिंग मोर डिफ़िकल्ट। हाई स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होगा और डिफ़िकल्ट होगा। द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर शुड बी एप्रोप्रिएट द डिज़ाइनर व्यू पॉइंट एंड डिज़ाइनर शुड बी अवेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्यू पॉइंट। देखिए बहुत बड़ी लाइन लिखी है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो होगा वो शुड बी अप्रिशिएट द डिज़ाइनर व्यू पॉइंट और डिज़ाइनर शुड बी अवेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्यू पॉइंट। तो नेक्स्ट आते हैं दैट इज़ योर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में, जो कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी ऑटोमेटिक स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ेगी। दीज आर द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, जहाँ पे हम लोग यंग मॉडल्स का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं तो थ्री टाइप के स्टैटिक स्ट्रेस जो कि हम लोग मटेरियल्स में सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, जिसमें कि हमने बताया था आपको जैसे कि फोर्स की डायरेक्शंस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, दैट इज टेंड टू स्ट्रेच ऑफ द मटेरियल अगर हो रहा है दैट मीन्स वो टेंसाइल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्रेसिव का मतलब दैट इज़ योर वही एक दूसरे के डायरेक्शन में, दैट इज़ योर टेंड्स टू स्क्वीज इट। एंड शेयर की जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो शेयर टेंड्स टू कॉज एडजेसेंट पोर्शंस ऑफ मटेरियल टू स्लाइड्स अगेंस्ट ईच अदर। दीज आर द थ्री मेजर स्ट्रेसेस, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा बेसिक रिलेशनशिप विद डिस्क्राइब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल थ्री टाइप, जो कि हमने ऊपर अभी देखा। This one is the diagram of tensile test. In this diagram you have seen that this is the specimen and this is the length is L0. L0 length है suppose 1 mm, 2 mm, 3 mm, anyone। और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो और ये हमने इसका टॉप व्यू आप देख सकते हो, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जब टेंसाइल टेस्ट हम लगा रहे हैं तो टेंसाइल टेस्ट में हमने बताया कि स्ट्रेस जो लेंथ होगी वो इंक्रीज जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ इंक्रीजिबल हो गया। दिस इज़ द लेंथ इज़ इंक्रीजिबल और यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ थी, ये हमारी फाइनल लेंथ हो गई। तो दैट मीन्स मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर स्टडिंग स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप स्पेशली मेटल्स के इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। दिस टेस्ट ऑफ फोर्स पुल्स ऑफ द मटेरियल्स इलोंगेटिंग एंड रिड्यूसिंग इस डायमीटर। तो ऑब्वियसली इसको जैसे जैसे प्रेस आउट करेंगे तो डायमीटर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगी हमारी बढ़ती जाएगी। दिस द फिगर फर्स्ट दैट इज टेंसाइल ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड इसमें आप देख सकते हो एंड रिजल्टिंग एलोंगेशन ऑफ मटेरियल। दिस इज द ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, जिसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो गेज लेंथ है उसका पॉइंट आप देख सकते हो, डार्क पॉइंट है डॉट डॉट, दिस इज द गेज मार्क एंड जो कि हमारी क्या थी ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वन द UTM मशीन फिक्स पोजीशंस, जिसमें कि आप देख सकते हो दीज आर द कॉलम्स एंड सेंटर पर यहाँ पे क्या किया गया टेस्ट स्पेसिमेन, ऊपर साइड फिक्स्ड
क्रॉस हेड है, नीचे साइड हमारा मूविंग क्रॉस हेड है, और यहाँ पे सेंटर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिस वन द टेबल, और नीचे हमारा क्या बेस, जिस पे ये पूरी मशीन जो है वो है। दिस द बेस एंड एक्चुएटर्स, टेबल, मूविंग क्रॉस हेड्स, ऊपर फिक्स क्रॉस हेड, नीदर कॉलम, इधर आपका टेस्ट स्पेसिमेन, और दिस इज द वेलोसिटी v। और फोर्स डायरेक्शन आप देख सकते हो, टेंसाइल के केस में क्या है, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इधर इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के अपोजिट। तो दैट मीन्स यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर स्पेसिमेन के अंदर बिहेवियर आएगा। और यानी अगर टेंसाइल टेस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेटअप जो होगा वो स्टेबलाइज करना होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया में हमें टेंसाइल टेस्ट के लिए इस सेटअप को रखना होगा। तो आपने देखा किस तरह से टेंसाइल टेस्ट के लिए सेटअप क्रिएट किया जाता है। इन दिस फिगर में अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फॉर्मेशन हो रहा है, नेक फॉर्मेशन, जैसे कि बात की जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन में चेंजेस आएंगे। तो जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट, नो लोड, यानी यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लगा है। तो आप इस देख सकते हो कि जो हमारा बार है उसकी पोजीशन जो है वो L0 है और नॉर्मल पोजीशंस पर है। सेकंड फिगर में आपने देख रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म इलांगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सेकंड जो आपका फिगर नंबर 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन, टेंसाइल फोर्स लगा दे, लोड अप्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। दैट इज़ थर्ड में आप देख सकते हो, दिस इज़ द लेंथ चेंज, दिस इज़ अ कंटिन्यूड इलांगेशन, मैक्सिमम लोड रीच, यहाँ पर मैक्सिमम लोड रीच कंडीशन होगी। और फोर्थ कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेक का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हो दिस इज़ द नेक फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर अपेयर हो गया है। और जैसे ही लोड हम लोग डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे तब तो नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग जैसे अब लोड अब और इंक्रीज़ कर देंगे तो फिगर नंबर 5 हमें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्चर मिल जाएगा। यानी फ्रैक्चर की पोजीशन कहाँ हो रही है, फ्रैक्चर की पोजीशन जो है इलांगेशन हो रहा है, यानी लेंथ जो है इसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो लेंथ इंक्रीज़ होने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हो रहा है। नेक फॉर्मेशन होने के बाद ज़्यादा और लोड अप्लाई करने पर यहाँ पर इस नेक पॉइंट से क्या होगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइनल लेंथ, यहाँ पे ये ब्रेकेबल हो गया। तो इस फाइनल लेंथ कैन बी मेजर्ड, हम लोग मैच कर सकते हैं। तो दैट इज़ आपने ये देखा। अब अगर आपसे पूछा जाए सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज़ द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो आप ये कहोगे स्ट्रेस जो होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट इज़ फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहाँ पर सिग्मा ई रिप्रेजेंट कर रहा हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा अप्लाइड फोर्स, और ए नॉट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल एरिया ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। जैसे हमने बताया आपको स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन, जो कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पे आप जो नोटेशन दे सकते हो, यहाँ पर ई जो है वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, और एल जो है हमारा लेंथ एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इलांगेशन, और एल नॉट जो है हमारा ओरिजिनल गेज लेंथ। तो दिस इज़ द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। एल हमारा यहाँ पर लेंथ एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग इलांगेशन, एंड एल नॉट हमारा क्या था, ओरिजिनल लेंथ, या इसको बोलते हैं गेज लेंथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इससे स्ट्रेन का कर्व का फॉर्मेशन, जिसमें कि यहाँ पे आपको रीजन दिखाई दे रहे हैं, इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, मैक्सिमम लोड कंडीशन एंड फ्रैक्चर कंडीशन। जैसे हम लोग यूटीएम मशीन पे परफॉर्म करते हैं टेंसाइल टेस्ट, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि रीजन मिलते हैं। इलास्टिक रीजन में हम लोग ने बताया था आपको, जैसे कि हमने बताया था आपको, ये इलास्टिक रीजन में जो होता है वो अगर लोड रिवर्सिबल, यानी दैट मीन्स वो आपकी पोजीशन जो होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता।
यानी बार जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहता है। इन दिस फिगर देयर हैव अ रीजन शोज इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन एंड फ्रैक्चर पॉइंट। एंड मैक्सिमम लोड कंडीशन कहाँ पर है वो आपको दिख रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑफ मेटल। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो दिस फिगर इज क्लियर आउट दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन and their its relationship in the tensile testing. We get elastic region and the plastic region and then fracture point. नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दो रीजन जो आपको मिल रहे थे, इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन। दैट इज़ इलास्टिक रीजन जो कि मैंने आपको बताया कि प्रायर टू यील्डिंग ऑफ द मटेरियल एंड प्लास्टिक रीजन आफ्टर यील्डिंग ऑफ द मटेरियल। तो इलास्टिक रीजन में क्या हमें प्रायर टू यील्डिंग ऑफ द मटेरियल, यील्डिंग हमारा वो पॉइंट जहाँ से ये दोनों आपका चेंजेस सॉर्ट हो रहा है। इलास्टिक रीजन जहाँ पर प्रायर टू यील्डिंग ऑफ द मटेरियल एंड प्लास्टिक रीजन आफ्टर यील्डिंग ऑफ द मटेरियल। तो हम लोग बात करते हैं इलास्टिक रीजन इन स्ट्रेन कर्व में। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज लीनियर, मटेरियल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन होता है, और जैसे ही आपका हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रेस जैसे बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ई, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज़ द मेजर ऑफ द इनहेरेंट स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल एंड इट्स वैल्यू डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो टेबल थी उसमें हमने देखा था कि यंग मॉडल की जो वैल्यू थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग वैल्यूज़ थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज़ द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट की बात करते हैं तो यील्ड पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। जैसे कि ये बात की गई थी कि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा, स्ट्रेस इज इंक्रीज, तो पॉइंट in the linear relationship is finally reached and when the materials begins to yield, and a yield point जो कि capital Y जो कि can be identified the change in slope at the upper end of the linear region। Y हमारा यहाँ पर क्या है, yield point जो हमारा यहाँ पर Y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है that is strength property, और अदर नेम्स फॉर yield point का क्या है, yield strength या yield stress एंड इलास्टिक लिमिट। यानी आप इसको बोल सकते हो यील्ड पॉइंट का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप यील्ड स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेस को और इलास्टिक लिमिट को। तो आगे हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि प्लास्टिक रीजन स्ट्रेन कर्व क्या है। यील्ड पॉइंट जो कि मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज नो लॉन्गर गाइडेड बाय द हुक्स लॉ as a load is increased beyond y, that is your yield, elongation proceed at much faster rate than before, causing the slope of the curve and change in dramatically। टेंसाइल स्ट्रेंथ इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने देखा था क्या कि जो इलोंगेशन हो रहा है वो इज एक्म्प्लाइड बाय द यूनिफॉर्म रिडक्शन। यूनिफॉर्म रिडक्शन देखिए यहाँ पे हो रहा है इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम। And finally the applied load F is reach a maximum value and enduring stress at the point is called tensile strength। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग शॉर्ट में TS बोलते हैं या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो TS हमारे क्या है, F max अपॉन A नॉट। डक्टिलिटी इन टेंसाइल टेस्ट की बात करते हैं तो एबिलिटी टू मटेरियल टू प्लास्टिकली स्ट्रेन विदाउट फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या कंडीशन है, स्ट्रेन विदाउट फ्रैक्चर की कंडीशन है, जहाँ पे EL इक्वल टू LF माइनस L नॉट अपॉन L नॉट। ये हमारा क्या है, इलोंगेशन है, LF स्पेसिमेन लेंथ की स्पेसिमेन लेंथ ऑफ फ्रैक्चर, और L नॉट क्या है, ओरिजिनल स्पेसिमेन लेंथ। तो LF क्या है, LF इज द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द गेज मार्क्स आफ्टर द टू पीसेस ऑफ अ स्पेसिमेंस आर पुट बैक टुगेदर। तो दिस इज़ द डक्टिलिटी इन टेंसाइल टेस्ट जो कि आपने देखा।